हाय दोस्तों। दोस्तों आप लोग कैसे होंगे? हमारे हिसाब से अच्छे होंगे कि कुछ आवाज़ मेरी आप तक आ रही होगी, कुछ आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत कूल है। मतलब कि हवा चल रही है चारों तरफ, आप देख सकते हो मेरी जुल्फ़ें भी उड़ रही हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, लाइक करो, सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं टूट चुका हूँ अंदर से, खुद में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं टूट चुका हूँ अंदर से, खुद में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट हो तो उसमें फेविक्विक की डब्बी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। फेविक्विक से अच्छी अच्छी चीज़ें जुड़ जाती हैं। ये तो फिर मेरा दिल ही है, टूटा हुआ शरीर ही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी थोड़ी सी वीडियो आप देख के उस पर एक लाइक, एक कमेंट, छोटा ही सा कमेंट, कुछ भी, और सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा भाई। मेरी हालत देखिए। तुम पता है मैं इतनी दूर क्यों आया हूँ यहाँ पर वीडियो बनाना, और इतनी हवा में आवाज़ साफ ना आना। इसे आप जानते ही होंगे दोस्तों, ये कुल्हाड़ी है दोस्तों, और ये बैट है उसका। ये कुचरा हुआ क्यों है जानते हैं आप? इससे मैं अपनी बुद्धि ठोक ठोक के इसकी दबली ऐसी कर दी है, क्योंकि जो 21-22 की उम्र में वीडियो बनाकर पैसा कमाना, आगे बढ़ना, माता पिता का नाम रोशन करना, उन सबको पीछे छोड़कर ये लकड़ी है, इनमें बीनने में लगा हूं मैं। टूटूंगा नहीं अंदर से तो क्या होगा? हारा हूँ बाबा, बस तुझ पे भरोसा है, जोड़ेगा दिल मेरा ये पब्लिक का प्यार मिलेगा। यही कहने आया हूं मैं कि भाई, जो बंदा मेहनत करता है, जो बंदा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे आप पीछे ढकेल देते हो। और जो मेहनत नहीं करता है, जो आगे दिल से नहीं बढ़ना चाहता, उसको आप आगे ढकेल देते हो। ये भाई क्या है? ये रूल कहाँ का है? ये किसने बनाया है? ये ना कद्दू ना दद्दू ने बनाया है, सिर्फ ये रूल आप लोगों ने बनाया है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई को सपोर्ट करो, हमको सपोर्ट करो। भाई मत मानो मुझे, अपना अपना बच्चा मान लो मुझे। बस छोटे हो या बड़े हो, मुझे बच्चा समझकर, छोटा सा बच्चा समझकर, ओली में खेलने वाला मुझे ऐसे आगे बढ़ाओ जैसे कि बहुत से आगे बढ़ चुके हैं। उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो गरीबी में बिखले हुए थे, वो भी आगे बढ़ चुके हैं। वैसा ही मुझे बढ़ा दो, मैं भी गरीब हूँ भाई। कभी मेरे घर पर आके चेक करो, मैं घुट घुट के जी रहा हूँ, एक मोहल्ले वालों से, घर वालों से, घर से बाहर भी नहीं निकलता। जब मुझे मेरे पड़ोसी ही मेरे आग में आगी लगा देते हैं, मतलब कि मेरे शरीर में आगी लगा देते हैं। कैसी? अरे यार ये तो पागल है, वीडियो बनाता है, उसे बनाओ, इसके साथ बनाओ, वो ढंग से नहीं बनाता, ये सही बात है, मैं ढंग से नहीं बनाता। मतलब वो आग में घी डालने का काम करते हैं, साली ऐसी ताना मारते हैं। और एक बात और,
एक शख्स तो मेरे पास, मेरा ही पड़ोसी आया था, कल्लू नाम है उसका, मैं नाम सरेआम कह रहा हूँ, कल्लू नाम है, काले रंग का है। वो भी क्या लेने आया? कुल्हाड़ी। उसके पास है 2-2 कुल्हाड़ी, फिर भी कह रहा भाई कुल्हाड़ी दे दो। वो इतना नीच कमीना आदमी है कि कुल्हाड़ी को टेढ़ी कर देता तब देता, फिर कह हो गई दांत निकाल देता, और उससे एक गिलास भी पानी मांगो, चुमक रहा है पानी को, ऐसे बोलता है। भाई जीवन मेरा आधा नष्ट हो गया है ये सब बातें करने में, बताने में। मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ, अपने आप को व्याख्यान करके नहीं दिखाना चाहता हूँ। इस यूट्यूब स्ट्रगल, सोशल मीडिया, कुछ भी मीडिया कह दो, इस पर मैं अपनी व्याख्यान नहीं करना चाहता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं भी घर से बाहर निकलकर कुछ अलग करने की सोचूं। जब आप लोग ही मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दोगे तो मैं क्या कद्दू जाऊंगा कहीं पर? भाई मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। इसी तरह मैं काम करता रहूंगा अनाप शनाप, और घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जो ये आंखें सपना देख रही हैं मेरा, आप सोच रहे होते ये मन की भड़क निकाल दी। मैं भगवान कसम, मैं मन की ही भड़क निकाल रहा हूं। मेरे चेहरे पर रोने का, हंसी, दर्द वाला फीलिंग आता ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कष्ट झेले हैं बचपन से। मेरी माँ गुजर गई जब मैं छोटा था, 15 साल का, मेरी माँ गुजर गई। तब से ही जिम्मेदारी सौंपी दी गई है मुझ पे। जिम्मेदारी है जब घर के सदस्य का कोई इंसान नहीं है, बाबा नहीं, अय्या नहीं, चाचा भी नहीं, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन। और बहन की भी शादी 2 साल हो गई, 2 साल बाद हो गई। जब मैं 17 का था तब बहन की शादी हो गई दोस्तों। तब मैं, मेरा पिताजी और मेरा भाई छोटा, तभी से घर में ही एक ग्रुप बनाकर नौकर घाई काम कर रहे हैं। कोई रोटी बना रहा है, और कोई आटा छानना है, कोई सब्जी छानना है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई सब्जी बना रहा है। शुक्र समझो उस पिताजी का जिसने मुझे इस 20-22 की उम्र तक लाए, अपने हाथों से रोटी खवाते हुए। मुझे गर्व होता है, मुझे एक दर्द होता है कि मैं 15 साल से घर पर ही परे परे रोटी खा रहा हूं, एक पैसा नहीं आ रहा है घर में। पिताजी मुझे रोटी खिला रहे हैं, 15 साल, 7 साल उन्होंने खिलाई हमको, 5 साल है। 2 साल बाद बहन चली गई। ना चाचा का लेन देन, ना बाबा जी का लेन देन, ना अय्या जी का लेन देन। जब बाबा जी गुजर गए, मेरी शादी हो गई। मैंने अपनी शादी का जिक्र किसी भी वीडियो में नहीं किया, जब मन की फीलिंग अंदर से ही दौड़ी, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूं। कितना बताऊं मैं, कितना चिल्लाऊं दुनिया वालों के सामने। जब मेरी शादी हो गई, जब मेरे चाचा जी ने, और शादी के पहले इन्हें पहले बाबा जी गुजर गए, तो मेरे चाचा जी ने सोचा मेरे पीछे कोई नहीं है। मेरी दादी है, वो भी बीमार रहती हैं। जब शादी हो गई, मेरे चाचा जी ने सोचा खाना बना मिलेगा, इसलिए इनको पोट लो। इसलिए मुंह से 2 शब्द बोलने लगे, वरना उफ तक भी नहीं कर देते। और ये मेरा कमीना मोहल्ला इतना है कि माँ जिंदा थी तब घर में पत्थर फेंकते थे, थैली में गोबर भर के फेंकते थे।
इतना कष्ट बीत रहा है मुझ पे कि चाचा ने एक शब्द मुंह से नहीं गाया, उनके सामने पत्थर गिरे मेरे घर पर। मैं ये सब कुछ किस लिए बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आप लोग को, क्यों, क्या मदद करोगे आप लोग? कुछ नहीं, इन सब से कुछ नहीं होगा मदद कर से। इसलिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने आप को एक बदलाव लाना चाहता हूँ, मोहल्ले वालों को दिखाना चाहता हूँ, गांव वालों को दिखाना चाहता हूँ कि जो मुझसे जलते थे, मुझे इमोशनल करके मुझे उस रास्ते से हटाकर मुझे आगे नहीं बढ़ने थे, उन्हीं का आज जिक्र कर रहा हूँ मैं। ये कमीने मोहल्ले वाले इतने हैं कि हमारे क्या आप सबके भी होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये सब मैंने जो बताया है सच ही बताया है, झूठ नहीं बोलूंगा, कसम खा के कहता हूँ। और इस वीडियो से आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा तो लाइक कमेंट कुछ मत करना दोस्तों, गाली बक देना, क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई ये जीवन की घटनाएं अपनी क्यों उभार कर अंदर के घड़े गू कहा जाता है, हमारी अंदर के घड़े गू या घड़े मुर्दे उखाड़ कर क्यों एक सोशल मीडिया पर बताएगा? मैं पागल हूँ? मैंने बताया आप सबको, हाँ मैं पागल हूँ। इसलिए दोस्तों ये मेरा दर्द भरा, इमोशनल भरा, कुछ भी समझो ये वीडियो था। लाइक कमेंट और शेयर करें। पता नहीं मैंने ये कब रास्ते से बोल दिया, बस भाई सपोर्ट कर लो। मेरा कर्म